हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली और आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रिपरेटरी मेथड फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन। और फिर से हम लोग लेने वाले हैं एक जनरल मेथड। जनरल मेथड वो होते हैं जिनसे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही मेथड से बना सकते हैं, चेंज करके आपके रिएक्टेंट्स को। तो रिएक्टेंट बदले, प्रोडक्ट बदला। अगर आप रिएक्टेंट कुछ लेते हैं तो आपका एल्डिहाइड भी बन सकता है, और अगर आप रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट में आपको कीटोन भी मिल सकता है। दैट मेक्स द जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइन से प्रिपरेशन। और एल्काइन से प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे आज? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करके। हालांकि हम लोगों ने एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करके भी प्रिपरेशन किया था, बट उससे डाइकीटोन बने थे, याद है। हम लोग आज करेंगे एल्काइन का हाइड्रेशन एंड वी विल मेक एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ यूजिंग दिस। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये मैथड जो है ये फॉलो करेगा आपका मार्कोनिकॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, प्लस पार्ट ऑफ द स्पीशीज गो टू द कार्बन विच इज़ ऑलरेडी हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट हो जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल था, और ये जो आपका रिएक्शन है दिस इज़ गोइंग टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ कुशरॉफ रिएक्शन। तो ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, मतलब लाइक आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज़ द रिएक्शन। आपके लिए कर लीजिए, लर्न कर सकते हैं, इट्स फाइन। बोर्ड के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रेशन। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक एल्काइन विच इज़ द सिंपलेस्ट एल्काइन। आई हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। इट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो आई एम गोइंग टू ऐड वाटर टू इट। रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल्स आयन। HgCl2 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे लिखा होगा HgCl2 एंड H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है, तो HgCl2 नहीं लिखा होगा तो Hg+2 लिखा होगा, डजंट मैटर। मेन थिंग इज यहाँ पे यू नीड टू हैव Hg+2 आयन, या कोई भी सम ऑफ द मेटल आयन्स आर देयर, हैवी मेटल के आयन आर रिक्वायर्ड। तो क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ऐड वाटर टू दिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो लेट्स डू इट। वी विल ब्रेक दिस बॉन्ड। तो क्या करें, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे। ओके, सो दिस बिकम्स CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे जस्ट बिकॉज दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस साइड, ये हो गया आपका माइनस, दिस इज नाउ प्लस। नाउ वाटर इज ब्रेकिंग इनटू H प्लस एंड OH माइनस। आई टोल्ड यू H प्लस कहाँ, प्लस कहाँ जाएगा? माइनस पे। ऐसे ले लेते हैं माइनस पे, तो ये हो गया H और यहाँ पे OH. I'm going to remove this now. So what is formed? There is a formation of a alcohol with the double bond. इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या है ये? इनॉल, जहाँ पे इन भी है और ऑल भी है, बट दिस इज़ नॉट अ स्टेबल फॉर्म। तो ये क्या करेगा कंपाउंड? दिस इज गोइंग टू रीअरेंज इटसेल्फ। तो रीअरेंजमेंट में, ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट व्हाट हैपेंस इज, चेक दिस, ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प दिस कार्बन, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ जैसे ही इसके साथ जाएगा, लेट्स डू इट। CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर देती हूँ मैं अभी, CH एंड H। अब एक हाइड्रोजन गया इसके पास, तो चलिए लेट्स डू इट। अब व्हाट इज लेफ्ट आउट? दिस इज ऑक्सीजन। तो दिस बॉन्ड विच इज मेकिंग, वी आर मेकिंग डबल बॉन्ड हियर ना, तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट टू द ऑक्सीजन सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू CH डबल बॉन्ड OCH3. So this is aldehyde, and this process of shifting of this hydrogen to make the कि इनोल फॉर्म से ये जो फॉर्म है इसको हम, ये C डबल बॉन्ड O फॉर्म में आती है ना, इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। अभी तो एल्डिहाइड बन रहा है जस्ट बिकॉज हमने टर्मिनल लिया है, बट इट इज़ कीटो फॉर्म। तो इनोल एंड कीटो फॉर्म का जो इंटर कन्वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। So these two are the isomers of each other, यानी कि टॉटोमर्स आर द आइसोमर्स ऑफ इनॉल एंड कीटो टाइप आइसोमर्स, जहाँ पे कीटो फॉर्म इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म एंड इनॉल विल कन्वर्ट इनटू कीटो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपकी कीटो फॉर्म है ना, दिस इज मोर स्टेबल, हैंस दिस हैज़ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस, जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। तो दिस इज हाउ द एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? यहाँ सिंपल सा था, मतलब लाइक वी कैन नॉट डिसाइड कि आपका
जो डबल बॉन्ड है ये वाला, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का जो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, दिस इज़ गोइंग टू शिफ्ट दिस वे और इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट दैट वे, वी डोंट बॉदर अबाउट, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल एल्काइन है. इन केस अगर आपका एल्काइन इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल एल्काइन, देन व्हाट, लेट्स टेक इट करके देखें. सो दिस इज़ नाउ वी हैव दिस टाइम C ट्रिपल बॉन्ड, C single bond, CH3. Okay, now this is CH. Now what will happen? Now this is not a symmetrical alkyne. Now this is going to break in the presence of water and Hg+2 की presence में and in the presence of H plus ion dilute acid से. Now we have two options like H and OH is going to attach with these two. तो we have two options, either this H will go to this side so that ये नेगेटिव रहे, ये पॉजिटिव रहे, so that प्लस यहाँ H जाएगा और माइनस यहाँ OH जाएगा. Now the option Markovnikov says, मार्कोनिकॉफ कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ पर H पहले से ही एक्सिस में है. तो कहाँ जाएगा H? H जाएगा आपका टू दिस कार्बन. तो इसका मतलब है कि बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसे होगा? माइनस एंड प्लस. तो आपका H गया यहाँ पर. चलिए शुरू करते हैं. CH, एक और H लगा दो, डबल बॉन्ड कर दो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन. सो दिस इज C. नाउ CH3. ठीक, यहाँ पे क्या लगा? OH. नाउ यू कैन सी इट इज़ इनॉल फॉर्म, इन प्लस ऑल दोनों इसमें है. तो इट इज़ नाउ नॉट स्टेबल. तो इट इज़ गोइंग अंडरगोइंग द प्रोसेस कॉल्ड tautomerism. Or enol form is going to convert into keto form, isn't it? कैसे करेंगे? चलिए देखें क्या करा हमने. CH2 COH. तो ये H is going to shift to this carbon. करते हैं CH एंड ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिया. ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड. ठीक, CH3. Okay, and this becomes O. Now just because it is a double bond and this is not set, ये आपके 5 बॉन्ड हो गए इसके, that is why this bond is going to shift here. तो ये गया आपका डबल बॉन्ड and the double bond will be formed between carbon and oxygen. Now you can see this. What is this compound? CH3CO CH3. It is what? Acetone or propanone, isn't it? Propanone. So tautomerism is going to make this ketone form and this tautomerism is keto-enol isomerism. It is better known as keto-enol isomerism. enol form ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है तो आपका जो प्रोपेनोन बनता है that will be your major product. ठीक है, तो this is how we can prepare the aldehyde and ketone both using the process called hydration of alkyne. यहाँ पे हमने क्या बनाया था? aldehyde, जब आपने terminal alkyne ली थी. ठीक है, so you can see the product will be formed according to the reactant you are taking there. What is the process called? It is hydration of alkyne. I hope now you can prepare the aldehyde and ketone using the hydration of alkyne, which is following Markovnikov's law. What is the name of the reaction? Kushroff reaction. Not very important, but you do remember Kushroff reaction. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.